जहाँ आप खड़े हैं वहाँ कालांतर में सरजू बहती थी। बाबा का मंच जल में था जी और नौका के द्वारा पब्लिक दर्शन करने आती थी। जी 89 में जब बाबा मथुरा गए तो सरजू जी यहाँ से छोड़ कर के 1 किलोमीटर दूर चली गई। जी इसी भूमि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा महाराजा, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य तमाम हस्तियाँ दर्शन करने बाबा का आती थी। जी बाबा को जीवन में कोई खाते पीते चलते देखा नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कौन साधन से चल रहे हैं, वो भी कोई नहीं जानता है। बाबा यहाँ सरजू में गोता लगाते थे, दिखते थे अयोध्या मथुरा। एक शरीर से 2 शरीर धारण कर लेते थे, जैसे आप लोग के समक्ष भी और अन्यत्र भी दर्शन देते थे। बाबा का नाम से अपने शरीर को जुआ, बाल, वृद्धावस्था दोनों धारण कर लेते थे, परिवर्तन कर लेते थे। बाबा बाघ भालुओं को भी काना से उनके भक्त थे। विंध्याचल में एक गांव बघरा है, जहाँ पर पहाड़ में एक गुफा है जिसमें बाबा रहते थे। बाबा का भक्त बाघ था। एक दिन दर्शन करके स्नान करके गंगा से वापस आ रहे थे तो बीच में पब्लिक मिली, बोली बाबा कहाँ रहते हैं? बोले उस पहाड़ में। बोले वहाँ तो बाघ रहता है। बोले बाघ भक्त है मेरा। जनता ने कही कि अब बाघ कई मनुष्य का भक्त हो सकता है बाबा? बोले हाँ बच्चा, चलो दर्शन कर लो। जनता पीछे पीछे आई, कुछ दूरी पर बाघ दिखने लगा। फिर बाघ तड़पा। बाबा ने कहा बच्चा तुम लोग गति वहाँ जाने की नहीं, इस लौट जाओ। बाबा गुफा में चले गए, बाघ बैठा रहा। वहाँ के राजा के फांसी की सज़ा थी तो बाबा का यश कीर्ति का हल्ला मच गया। तो रानी का नाम से दर्शन में आई, बोले बाबा ऐसी ऐसी बातें हैं। बाबा की दया से फांसी की सज़ा से राजा मुक्त हुआ। वहाँ पर हजारों बीघा का फार्म उन्होंने दान किया, जहाँ पर 10,000 गैया हैं, 500 बीघा की फील्ड जगह बनी हुई है। काफ़ी साधु सन्यासी रहते हैं। ऐसे गुमला जिला बिहार में, झारखंड में पड़ गया है। वहाँ पर भी भालुओं को कीचड़ खिलाए, बाघों को दूध पिलाया है। राजा वहाँ का प्रभावित होकर के बहुत मंदिरों का वहाँ भी निर्माण किया है। उसी प्रकार से महाराज मिथिला आदि में भगवान राम के समय में भी उनका जीवनी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी काल में भी मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी के समय भी मिलती है तथा रामकृष्ण परमहंस के साथ भी मिलती है। बाबा वैष्णो देवी भी तप किए हैं, वहाँ भी का नाम है भगवती का दर्शन हुआ। पहले माता जी के यहाँ खस्सा ये हिंसाएं होती थी। भगवती के दर्शन हुआ। माँ ने कहा कुछ मांगो। बाबा ने कहा माँ तुम्हारे दरबार में जो हिंसाएं होती है, तुम्हारा सात्विक विचार से तुम्हारी अर्चना वंदना, ये मेरी मांग है तथा तुम्हारे हाथ का प्रसाद ग्रहण करूँगा। माँ ने खीचड़ बनाई है, बाबा ने खीचड़ प्रसाद किया है तथा माँ को दीक्षा दिया है वैष्णवी। तब से वैष्णवी, विष्णु दीक्षा दिया है तभी से वैष्णवी नाम से ख्याति है, क्योंकि राम की कथा, राम की कथा का, राम के ही वक्त का वैष्णवी का इतिहास। इसी प्रकार से बाबा नर्मदा के तट पर काफ़ी दिनों तक रहे हैं, अमरकंटक के जंगलों में। मगरों के बीच में बाबा का जीवनी मिलती है। अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्याग। योगी की हिंसा वृत्ति नष्ट हो जाने पर सभी जीव मैत्रीवत भाव स्थापित कर लेते हैं। बाबा के दर्शन से बड़े बड़े राजा महाराजा कामनाओं की पूर्ति होती थी। बाबा के दर्शन में इंदिरा जी, जवाहर जी, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, जाकिर हुसैन,
कालकूट नरेश, मझौली नरेश और जार्ज पंचम आदि तमाम हस्तियाँ बाबा का दर्शन करके लाभान्वित हुई हैं। इस प्रकार से बाबा की बड़ी महिमा है। जी, बहुत बहुत आभार।